तो बच्चों आज हम लोग रिजिड बॉडी मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी हम लोग ऐसे बॉडी को बोलेंगे जिसके किसी भी दो पार्टिकल की बीच की दूरी क्या हो, फिक्स हो। तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। जैसे मान के चले कि ये कोई एक बॉडी है, इसके कोई भी दो पार्टिकल है, ये दोनों की बीच की दूरी यहाँ पे मान लिए d और ये क्या है, फिक्स्ड है। किसी भी दो पार्टिकल की बीच की दूरी फिक्स्ड है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो रिजिड बॉडी, तो यहाँ पे ये जो बॉडी आप देख रहे हो इसको क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ए रॉड नोट ए चेन, मतलब रॉड आपका क्या है, रिजिड बॉडी है, चेन आपका नहीं है, क्योंकि चेन जब मोशन कर रहा होता है तो उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या होता है, चेंज होते रहता है। इसीलिए आपका चेन जो है आपका रिजिड बॉडी नहीं है। तो लिखेंगे इसको, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको पॉज करके लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो याद रखेंगे बच्चा, रिजिड बॉडी का मोशन आपका तीन टाइप का होता है। कितना टाइप का बच्चा, तीन टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला प्योर ट्रांसलेशन। दूसरा आपका प्योर रोटेशन, और तीसरा आपका जो है कंबाइंड मोशन। ठीक है, तो देखेंगे प्योर ट्रांसलेशन मोशन हम लोग किसको बोलेंगे, प्योर ट्रांसलेशन, उसके बाद प्योर रोटेशन और फिर कंबाइंड मोशन। ठीक है बच्चों, तो प्योर ट्रांसलेशन हम लोग बोलते हैं ऐसे मोशन को जिसमें वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी इज सेम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये आपका रिजिड बॉडी है, किसी समय देखा गया कि इसका वेलोसिटी यहाँ पे v है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी भी v, इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी v, इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी v। मतलब हर पार्टिकल की वेलोसिटी यदि आपका क्या है, सेम है, तो इसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर ट्रांसलेशन। ठीक है, कुछ देर के बाद मान के चलिए कि कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी आपकी हर पॉइंट की क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मान ले v1, तो इसका भी v1, इसका भी v1, इसका भी आपका v1। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर ट्रांसलेशन। मतलब प्योर ट्रांसलेशन में रिजिड बॉडी के हर पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी समय क्या होगा, सेम होगा। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी इज सेम, देन द मोशन इज नोन एज प्योर ट्रांसलेशन। अब हम लोग देखते हैं प्योर रोटेशन क्या है। प्योर रोटेशन, है ना। तो प्योर रोटेशन में होता क्या है कि यदि रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल क्या करे, सर्कुलर मोशन करे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्योर ट्रांसलेशन, है ना। तो प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ऑल पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, है ना। क्या बोलेंगे कि ऑल पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी all particle are rigid body are moving on circular path।
सर्कुलर पाथ। जैसे मान के चलिए कि ये आपका एक रिजिड बॉडी है और ये आपका एक, इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, ये आपका फिक्स्ड मान लेते हैं। ये वाला पार्टिकल, तो ये पार्टिकल आपका ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये वाला पार्टिकल ये वाला सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये मान लेते हैं पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये पहला पार्टिकल। तो हर रिजिड बॉडी का यदि हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे और हर सर्कुलर पाथ का सेंटर एक फिक्स्ड एक्सिस पे हो, तो इसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर रोटेशन। मतलब एक्सिस क्या होनी चाहिए? फिक्स। इसको हम लोग बोलते क्या हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो याद रखेंगे बच्चा, प्योर रोटेशन किसको बोलेंगे? प्योर रोटेशन में क्या होगा? रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन का हर पार्टिकल का मोशन आपका सर्कुलर मोशन होगा, और सारे सर्कुलर मोशन का सेंटर एक यदि फिक्स एक्सिस पे हो, याद रखना है कि एक्सिस क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? प्योर रोटेशन। और कंबाइंड मोशन में आपका दोनों आ जाता है। कंबाइंड मोशन में आपका क्या होता है? दोनों हो जाता है ना। तो कंबाइंड मोशन प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन का कॉम्बिनेशन है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ translation and rotation. Axis of rotation does not fixed। आपका कंबाइंड मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका क्या होगा? फिक्स नहीं होगा। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? कंबाइंड मोशन। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ऐसे ऐसे मूव करके ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब दोनों मोशन कर रहा है, रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कंबाइंड मोशन। इसमें याद रखना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट फिक्स। आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं रहता है, ठीक है? नहीं रहता है, फिक्स्ड है ना, डज नॉट फिक्स। तो याद रखेंगे बच्चा कि 3 टाइप का मोशन हो गया, है ना? प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन और कंबाइंड मोशन। तो प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है कि बॉडी का हर पार्टिकल क्या करता है? का वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है। प्योर रोटेशन में हर रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है। तो सर्कुलर मोशन करेगा, तो याद रखेंगे कि इसमें हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं होता है प्योर रोटेशन में। और कंबाइंड में तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। यदि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन याद रखेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको बोलेंगे? सेंटर ऑफ ऑल सर्कुलर पाथ लाइज ऑन ए फिक्स स्ट्रेट लाइन। दिस फिक्स स्ट्रेट लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना? तो इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो आपने देख लिया कि मोशन ऑफ रिजिड बॉडी का मोशन आपका 3 टाइप का होता है: प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन और कंबाइंड मोशन। प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है कि रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होता है। प्योर रोटेशन में रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है, और हर सर्कुलर पाथ का सेंटर एक फिक्स लाइन पे होता है, और उस फिक्स लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। और ये आपका कंबाइंड मोशन में, है ना, कंबाइंड मोशन में आपका क्या होता है? एक्सिस जो है आपका वो फिक्स नहीं रहे, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कंबाइंड मोशन बोलेंगे। चलिए अब हम लोग इसका काइनेमेटिक्स पार्ट देखते हैं।
तो याद लिखेंगे कि काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशन, काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशन, काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशन। तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं, काइनेमेटिक्स देख रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे प्योर रोटेशन का तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद रखेंगे कि रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसी भी टाइम इंटरवल में सेम होगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका एक रिजिड बॉडी है, ये आपका रिजिड बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट ये आपका घूम रहा है। मान लीजिए थोड़ा देर के बाद जो है ये कुछ ऐसा शेप में आ गया, कुछ देर के बाद आपका ये शेप में आ गया है। ठीक है, तो एक हम लोग यहाँ पे पॉइंट ए लेते हैं और एक हम लोग यहाँ पे पॉइंट बी लेते हैं। दो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ए पार्टिकल आपका यहाँ है, कुछ देर के बाद यहाँ आ गया और बी पार्टिकल आपका यहाँ पे है। तो ए पार्टिकल ने देखा कि कितना एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा। फिर यदि बी पार्टिकल की बात करें तो बी पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा। मतलब प्योर रोटेशन में हर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल विल बी सेम होगा। याद रखना है बच्चा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑल पार्टिकल विल बी सेम। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने देख लिया। दूसरा हम लोग देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ये आपका क्या है, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा प्योर रोटेशन में, आप लोग एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख ही चुके हैं। किसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोई भी पार्टिकल किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जितना एंगल घूमेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं, बोलते हैं। इसको हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी किस टाइप के मोशन का, प्योर रोटेशन का हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी, इसमें पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट दे करके याद रखेंगे बच्चा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देते हैं, तो याद रखेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी इज क्या होगा, इज सेम। याद रखेंगे पहला पॉइंट, मतलब कि रिजिड बॉडी का जितना भी पार्टिकल है, हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में या किसी भी कोई भी एक्सिस थ्रू रिजिड बॉडी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जिस तरह से हम लोग लीनियर वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, इसको क्या बोलते हैं, किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। मतलब एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में ये इक्वल एंड अपोजिट होता है दूसरी पार्टिकल की वेलोसिटी पहले के रिस्पेक्ट में, लेकिन बट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू बराबर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। याद रखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी with respect to any axis through rigid body is same। मतलब याद रखना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, मतलब कोई भी पार्टिकल रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एनी एक्सिस थ्रू रिजिड बॉडी से पास करता हुआ कोई भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेम होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों को याद रखेंगे। तो बच्चा इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल से इस बात को हम लोग समझते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल से एक समझते हैं, है ना। आइए हम लोग क्या देख रहे हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, एंगुलर वेलोसिटी देखा। एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन। ये जो आपका लाइन देख रहे हैं, ये मार्कर जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपका यहाँ पे प्योर रोटेशन कर रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, यहाँ पे फिक्स मान लेते हैं। इस एक्सिस का नाम हम लोग 1 मानते हैं। एक और एक्सिस लेते हैं जो रिजिड बॉडी पे है, ये दूसरा एक्सिस है। एक और एक्सिस ले लेते हैं, ये तीसरा एक्सिस है। ठीक है, अब ये रिजिड बॉडी आपका इस एक्सिस के अबाउट में इसे रोटेट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, यदि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड हो तो आपका ये मोशन कहलाता है प्योर रोटेशन। किसके रिस्पेक्ट में, इस फर्स्ट एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये रिजिड बॉडी क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ दे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल with respect to axis 1, angular velocity of any particle, है ना, with respect to axis first। Similarly, angular velocity of any particle with respect to axis first बराबर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस सेकेंड बराबर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस थर्ड बराबर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि किसी भी एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी की रिजिड बॉडी के किसी भी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपका सेम होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, मतलब रिजिड बॉडी के किसी भी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जो एक्सिस किस पे हो, रिजिड बॉडी पे हो, क्या होगा, सेम होगा। इस बात को ध्यान में रखें। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। तीसरा एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा प्योर रोटेशन। कैसे केस में, प्योर रोटेशन में तो एकदम सेम। यदि एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल का, रिजिड बॉडी के किसी भी पार्टिकल का सेम होता है, तो उसी तरह से एंगुलर एक्सीलरेशन भी रिजिड बॉडी के कोई भी पार्टिकल का एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, आपका सेम होगा। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी इज क्या होता है, आपका सेम होता है। ठीक है, तो
तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक रिजिड बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट। मान लेते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन भी कितना है आपका, अल्फा। कोई भी पार्टिकल मान लेते हैं, हम कोई पार्टिकल हम लोग यहाँ पे आइथ पार्टिकल ले रहे हैं, तो ये कैसा मोशन कर रहा है, आइथ पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। यदि आइथ पार्टिकल की मोशन की बात करें तो कैसा मोशन कर रहा है ये, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। और हम लोग जान चुके हैं, सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे तो उसका दो एक्सीलरेशन होता है, एक कौन, नॉर्मल, और दूसरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एक नॉर्मल एक्सीलरेशन, तो एक नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा और इसी पार्टिकल का एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 80, जहाँ पे आपका अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ रिजिड बॉडी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन बराबर होता क्या है, हम लोग जानते हैं। नॉर्मल एक्सीलरेशन मान लेते हैं ये यहाँ की दूरी जो है, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो है आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये तो क्या होता है, फिक्स्ड होता है ना। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, है ना, नॉर्मल एक्सीलरेशन आप लोग जानते हैं, या तो v² होता था या ω² होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ω², एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है अल्फा r होता है। इस बात को याद रखेंगे किसी भी पार्टिकल के लिए, जहाँ पे r क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल का दूरी, क्योंकि हर पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो हर पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन में दो एक्सीलरेशन होता है, एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। नॉर्मल क्या होता है, या तो v² होता है या ω² होता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बता चुके हैं, dv/dt होता है या α×r होता है ना। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो बच्चों ये आपका क्या था, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स पार्ट। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का डायनामिक्स पार्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।